नमस्कार भाइयों। आज का जो वीडियो है वो भी एक तांत्रिक जो है, जिनको जादूगर नहीं कह सकते आप, ये उनके ऊपर वीडियो है आज का। और उस प्रदेश में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्हें मानते हैं। इन देवी को काफ़ी लोग मतलब मानते हैं। तो ये भी उस तरीके से हैं कि जैसे किसी ने साध लिया इन्हें, मतलब और जो जानकार हैं उन्होंने साध लिया इन्हें। ये उस तरह की साधना जो लोगों ने करके इनको अपनाया है, ये वो है। और कुछ एक लोगों के घर में पहले पुश्ती थी, उनमें से कुछ जो लोग हैं कि गुरु परंपरा से जो चलती आ रही है, ये उस तरीके की हैं। तो इनका जो शुरुआत जो है इनकी, तो ये भी एक जैसे कबीले होते थे उन्हीं में रहती थी और राजाओं के करीब रहती थी। तो आपने सुना होगा कि गढ़माड़ जो था उस समय, उनके जो पुराने राजा थे, तो जो आलाकंठ के, उस समय में ये थी और काफ़ी तंत्र की माहिर थी। और काफ़ी लोग जो हैं आज भी इनकी, जो झारखंड साइड में ज़्यादा चले गए हैं, इनके पुजारी जो हैं पूजा करने वाले, और उत्तर प्रदेश में काम है। तो इनका मतलब इतना ज़्यादा वो है कि कोई भी शक्ति अगर आती है, यानी कि आत्मा परमात्मा किसी बच्चे को, किसी महिला को नुकसान करती है, तो ये भी एक तांत्रिका है। तो ये उसको हटाने बड़ी ही सक्षम है और बहुत जल्दी ये काम करती हैं। अगर आपने इनको मतलब साधना सिद्धि कर रखी है, तो इनकी पूजा पाठ आपने जैसे कर रखी है, तो और काफ़ी समय लगता है इनकी पूजा पाठ में। और इनकी भी पूजा पाठ जो है शुरुआत में किसी ऐसी नदी वगैरह के पास होती है कि जिसका पानी कभी सूखता ना हो। इनकी भी साधना इसी तरीके की होती है। और यानी कि मतलब घर से बाहर, कहने का मतलब ये है, कोई चौक कोई चौराया नहीं होगा उस पर, सिर्फ जैसे कोई नदी है वगैरह, तो किसी भी नदी पे आप कर सकते हैं, चाहे वो गंगा हो चाहे जमुना हो। उसके जमुना के पास जैसी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी हो सकती है, वैसी भी होती है, उस तरीके की उस पर कर सकते हैं आप। तो वहाँ इनकी जो होती है पूजा, तो इनका नाम है उड़दा, उड़दा बेड़न। और कुछ लोग इन्हें उड़दा बोल देते हैं, उड़दा बेड़न। तो इनकी उससे पूजा होती है। तो जब इनकी पूजा जैसे करते हैं, तो पहले के लोग जो थे उड़द की दाल वगैरह रख लिया करते थे, जो इनकी हवन सामग्री में चढ़ाया करते थे। तो उड़द की जो दाल होती है वो चढ़ाया करते थे इनकी पूजा, मतलब लौंग धूप के अलावा, जैसे 5 बतास वगैरह। तो ये और ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, और साथ के साथ मतलब आपको महसूस हो जाएगा। पर इसको सिर्फ वो करें साधक जो कि मतलब 2-4 साधनाएँ अच्छी कर चुके हैं, यानी कि जिनके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ है, कहने का मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो यानी कि बड़ी शक्तियाँ जो माता दाता जो है इनकी करते हैं आप, तब आप कर सकते हैं इनकी। और जो वैसे नए हैं, जो से जिन्होंने पूजा ही शुरू करी है और इसी तरीके के भगाते हैं 2-4 देवताओं के, तो वो लोग ना करें। क्योंकि इनका प्रत्यक्ष ये होता है कि अगर आप बैठे हुए हैं मान लीजिए कहीं सुनसान में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके बराबर बैठ गई हैं। और आप पूजा करोगे तो ये भी करेंगे पूजा, मतलब आपको ऐसा लगेगा ये भी आप हवन डाल रहे हो, तो ये भी अपना अलग हवन कुंड में डालेंगे। इस तरीके से आपको घबराहट पैदा हो जाती है कई बार, और आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी, हल्का फुल्का आपको महसूस होगा कि कोई बैठा है मेरे बराबर में, यानी कोई लेडीज़ बैठी हुई है वो भी पूजा करे, तो आप डर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो साधक ना करें कि जो भाग सकते हैं उठ के। इसमें ये ज़रूरी है कि आपको मतलब ऐसा ही जैसे बैठना, जैसे गड़ गए समझ लो आप ज़मीन में। क्योंकि अगर आप भाग गए तो फिर आपका या आपके बच्चों का नुकसान तो होना है, या कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो फिर हटेगी नहीं। मतलब इन साधनाओं में ये होती है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप 2-4 के साथ बैठ जाओ कि बातें करते रहो और करते रहो। उसमें आपको एकांत में रहना है। और जब तक आप मान लीजिए पूजा पाठ करें किसी भी गंगा या जमुना के पास, तो जब तक आप पूरा काम शुरू नहीं करते उस समय तक आपको बोलना नहीं है, और करके आने के बाद आप बोलेंगे नहीं। ये इसकी साधना है, और इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।